इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, किस प्रकार से करेंगे इस सवाल को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल, गुणे में भागफल प्लस शेषफल। ध्यान देना, यहाँ पे इस सवाल को करने के लिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है। भाज्य को क्या कहते हैं, डिवाइडेंड बराबर डिवीजर, डिवीजर गुणे जो भागफल होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोसेंट। कोसेंट प्लस शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। ये हमारे पास दिया गया है। इस फॉर्मूले से ही हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके के सवाल कई बार पेपर में पूछे गए हैं। तो ये हमारा क्या होता है, कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी गुणे में क्यू प्लस का आर। ये हमारा होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, तो सवाल सॉल्व करते हैं। तो ऐसे बना लीजिए सिंपल सा। यहां पे क्या आएगा, हमारा स्मॉल डी और यहाँ पे कैपिटल डी, ये हमारा होता है कोशेंट और यहाँ पे क्या होता है, रिमाइंडर। हमारा जो सवाल है वो इससे ही सॉल्व होगा सिंपल तरीके से। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, भागफल। भागफल कितना दे रखा है, कोशेंट हमारा दे रखा है 16। कोशेंट कितना दे रखा है, 16। बोल क्या रहा है, भाजक कौमा भागफल का 25 गुना है। किसका 25 गुना है, यानी कि इसका जो है ये 25 गुना है। कितना है, 25 गुना। जो हमारा क्या दे रखा है, डिवीजर। डिवीजर हमारा कोशेंट का 25 गुना है। तो हम इसकी गुणा इसके साथ कर लेते हैं। तो 16 पंजे कितना होता है, 80। 80 का हम लोग 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0। और 16 दूनी होता है 32 और हमारा 80 का 8 बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 400। हमारा डिवीजर निकल के आ जाएगा 400। अभी हमको क्या ज्ञात करना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर में क्या बोल रहा है, शेष फल का 5 गुना है। यानी कि जो ये शेष फल है इसका ये क्या है, 5 गुना है। ठीक है, यानी कि ये 5 गुना है। तो हम इसकी कर देंगे 5 से गुणा या समझ लो भाग कर देंगे। तो हम 400 को जब 5 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, तो 400 को क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 80। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 80। अब हमको सारी वैल्यू पता हो गई और हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कैपिटल डी, या हम बोल सकते हैं कैपिटल डी डिविडेंड हमको ज्ञात करना है, भाज्य। तो अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कैपिटल डी बराबर हमको ज्ञात करना है, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आई है, 400 इंटू कोसेंट की वैल्यू कितनी है, 16 प्लस आर। आर कितना है, 80। आर कितना है, 80। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16 का करेंगे मल्टीप्लाई 0, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 16 जगह कितना होता है, 64। 64 प्लस का 80। क्लियर है। अब 64 और इसको जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 6480। यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है, बाकी हम इस मेथड से सारे सवालों को हल करेंगे आगे के। क्लियर है।
उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। दिए गए प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना। यहाँ पे कितना दे रखा 8, यहाँ पे कितना दे रखा 4। बोल रहा है शेष 12 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य इसमें भी ज्ञात करना है तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला जो हमने बताया था वो क्या बताया था, कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी गुणे कोशेंट प्लस का रिमाइंडर। ये हमारा फॉर्मूला है और हमको दे सिर्फ कितना दे रखा है 12 पता है, बाकी हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, स्मॉल डी और कैपिटल डी, फिर क्या होता है यहाँ पे कोसेंट और यहाँ पे क्या होता है रिमाइंडर। क्लियर है। रिमाइंडर बराबर कितना दे रखा है 12 दे रखा है। बोल क्या रहा है हमारे सवाल में कि दिए गए प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 4 गुना है। तो शेषफल का क्या बोल रहा है 4 गुना है, भाजक कितना है 4 गुना। तो 4 गुना है तो 12 चौक कितना होगा, 12 की गुणा 4 से कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 48। 48 हमारा कितना निकल के आ जाएगा, डिवीजन निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, दिए गए प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना है, यानी कि जो ये इसका है ना ये कितना है 8 गुना है। कितना है 8 गुना है। क्लियर है यहां तक। अब भाजक को 8 से डिवाइड कर दीजिए, भाजक को 8 से आप डिवाइड कर दीजिए, तभी तो हमारा जो है भागफल का 8 गुना होगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 8 छंग 48, यानी कि जो क्वोशंट निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6। ठीक है। अब हमारी वैल्यू क्या ज्ञात करनी है, डी को हमको फाइंड आउट करना है, कैपिटल डी को फाइंड करना है, बाकी हमारा सब निकल गया है। अब ये हमारी क्या है फॉर्मूला है, इक्वेशन कुछ मान लो। अब इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी कितना आया है 48 गुणे 6 कोसेंट है प्लस आर हमारा रिमाइंडर है जो कि दे रखा है 12। ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 छंग कितना होता है 48, 8 और 6 चौक 24 और 4 कितना हो जाएगा 24 और 4 28, प्लस कर देंगे 12। ठीक है। जब 12 इसमें प्लस करेंगे 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1 और 8 और एक कैरी वाला कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल 1। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 300। 300 ये हमारे सवाल का आंसर है। क्वेश्चन है, जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है, जब उसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। 2 से विभाजित करेंगे, 8 हमारे पास है और ये 2017 में आया है यूपीएसआई में। इसमें यूपीएसआई 2017 का ये प्रश्न है, पेपर में पूछा गया है। तो इसको कैसे इसको सॉल्व करना है ये ध्यान से देखिए। क्या दे रखा है n बराबर क्या दे रखा है 8 और रिमाइंडर हमारा कितना दे रखा है 3। यानी कि जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है, जब उसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। यानी कि 8 से जब हम विभाजित करेंगे इसको तो शेषफल हमारे पास कितना आ जाएगा 3। फिर क्या बोल रहा है कि जब हम 2 से उसी संख्या को विभाजित करेंगे, 2 से उसी संख्या को विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो 2 से जब 3 को विभाजित करेंगे, भाग करेंगे, 3 को 2 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल मिलेगा 1। तो हमारे सवाल का जो आंसर क्या आएगा 1 ही हमारे सवाल का आंसर है। तो इस तरीके के भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्या दे रखा है 5x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को
x+3 से भाग करना है। x+3 से इसको क्या करना है, भाग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x+3 क्या लेंगे, x+3, x+3 को आप कर दीजिए 0 के बराबर, और x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, -3। x की वैल्यू क्या आ गई, -3। आप ये जितनी भी जो इक्वेशन दे रखी है इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, और x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो -3 का क्यूब प्लस है तो प्लस लगा दीजिए 5, -3 का स्क्वायर -6 गुणा में -3 प्लस का 9, इतना समझ में आया। 5 गुणा में -27 क्योंकि क्यूब है इस वजह से माइनस आएगा, प्लस यहाँ पे स्क्वायर है तो ये प्लस का आएगा, प्लस का कितना आएगा, 3 तिया 9, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 3 कितना हो जाएगा 18, प्लस का 9 या 9 बोल लो। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ कर लेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 10 3 कितना हो जाता है 13, ये हमारा माइनस का आ जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 5 9 45 प्लस का 18 प्लस 9, यहाँ पे क्या कर लेंगे 135, इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 27, 27 और 45 को जोड़ लीजिए, 7 5 12, 12 का 2 लिख दीजिए और 4 2 6, 6 कितना होता है 7, ठीक है। अब इसमें से घटा लीजिए, ठीक है, ये माइनस का है घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, और 13 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 6, वो भी माइनस का, तो माइनस का 63 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है। कई तरीके से प्रश्न को पूछ लेता है, तो इस तरीके के सवाल आ जाए और कोई पावर एक तो सम आए या विषम पावर आ जाए तो उसके लिए भी रूल है। तो यहाँ पे है जब 43 की पावर 197 को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं इस सवाल को, क्या आएगा, 43 की पावर 197 है, डिवाइडेड बाय कितना करना है 7, क्या करना है 7। अब आप क्या करिए, आप डायरेक्ट इस नंबर को भाग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो भाग करेंगे जब किसका, 43 का 7 से भाग करेंगे तो 7 छंग 42, कितना आ जाएगा 42, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, ये हमारा बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। जैसे कि सवाल में मैं पहले भी बता चुका हूं, जो बचेगा उसे रिमाइंडर, ये हमारा क्या होता है कोसेंट होता है, ये हमारा क्या होता है डिवाइडेंट होता है, डिवाइडेंट, ये हमारा क्या है डिवीजर है, क्या है डिवीजर है। क्लियर है यहां तक। तो हमारा क्या आया 1, अगर 1 आ रहा है तो यानी कि 1 की पावर नीचे 7 रहेगा 197। तो अगर 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो 1 ही आएगा। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा 1।